गोपाल शेट्टी साहब, हमारे यूथ के फिटनेस फ्रीक, आज भी जिन्हें 60 के बाद देखने के बाद भी बहुत से यूथ लोगों को फर्क पड़ता होगा, ऐसे हमारे सुपरस्टार सुनील शेट्टी साहब, स्थानिक नगर सेविका जिनके प्रयत्नों से आज ये चौक पास हुआ, सेजल देसाई मैडम, दूसरी हमारी नगर सेविका बहन राजुल पटेल जी, मेरे ख्याल से अध्यक्षा और नगर सेविका प्रतिमा खुपरे जी, अशोक भाव यादव हमारे दूसरे कांग्रेस के सीनियर नेता और माजी आमदार, मेरे दूसरे साथी जिनके साथ उप महापौर मैंने काम किया, ऐसे हमारे अरुण देव साहब, सुनील कोहली जी, दूसरे एक सीनियर नेता रघुनाथ कुलकर्णी साहब, और आज इस प्रोग्राम के अवसर पे हमारी सबकी तरफ से मुबारकबाद देता हूं ऐसे अजय कौल और उनकी सारी फैमिली। जरूरत थी तो आपने सही कहा कि मुझे बुलाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या है, शबनम जी और अजय जी के साथ मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना कहूँगा या पुराना इस्तेमाल कर सकता हूँ, पुराना है वाकई। मैं उनके साथ काम भी कर चुका हूँ, उनके फिल्म में भी काम कर चुका हूँ, उनके पूरे परिवार को जानता हूँ। अजय जी जिस तरीके का काम करते आ रहे हैं एजुकेशन फील्ड में, वो हम सब देखते ही आ रहे हैं, और मैं भी अवेयर हूँ कि पिछले जो 2 साल से वो लोगों के लिए भी काम करते आ रहे हैं इस पैंडेमिक के दौरान, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। जवाहर कौल जी के इस चौक के उद्घाटन के लिए हमें बुलाया गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया परिवार को। 1945 से उनकी शुरुआत हुई, और असलम भाई के साथ बैठ के मैं यही डिस्कस कर रहा था कि उस ज़माने में जो एक्टर हुआ करते थे मर्द हुआ करते थे, उनकी लुक्स हो, उनकी वॉइस हो, उनकी चार्म हो, जिस तरीके से वो बोलते थे उसमें ऐसे नहीं लगता गया कि इंसान एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, इतने नेचुरल थे। तो बहुत ही खूबसूरत, और उनको इतना सम्मान देना बहुत ही गर्व की बात है पूरे परिवार के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस अजय जी, शबनम जी, एंड टू ऑल द मेंबर्स ऑन द डायस, वेरी वेरी वॉर्म वेलकम। आणि हा मराठी भाषा दिवसाचा तुम्ही सर्वांना माझ्या शुभेच्छा। थँक्यू, धन्यवाद। देखिए, आज मराठी भाषा दिन के अवसर पर जवाहर कौल चौक के नामकरण होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुंबई शहर के लिए, और ख़ास करके मलाड के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये नामकरण का प्रस्ताव हमारी नगर सेविका सेजल देसाई ने मुंबई महानगर पालिका में प्रस्तुत किया, और सारे नगर सेवकों ने मिलकर उसको एक मत से पास किया, इसलिए मैं सारे नगर सेवकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अजय कौल जो हमारे मित्र हैं, 1998 में जब मैं मुंबई शहर का पहला डेप्यूटी मेयर बना था, तब से मेरा उनके साथ में संबंध प्रस्तावित हुआ, और एक बहुत लंबे समय से मैं उनको जानता हूँ। एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और ख़ास करके एक चौक का नामकरण होने के बाद में उनकी जवाबदारी और जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए मैंने अपने भाषण में भी यही कहा कि हमारा जो रिलेशन बना है, और ख़ास करके आज शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग जब एक साथ में आए हैं, तो उनके माध्यम से मुंबई शहर के मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा काम हो और राहत भरा हो, ये अपेक्षा मैंने उनसे की है। और मुझे पूरा विश्वास है, अशोक यादव भी मेरे हम नगर सेवक के रूप में कॉर्पोरेशन में काम करते थे, वो भी विधायक बने, मैं भी विधायक बना, और एक अच्छा माहौल में कार्यक्रम को देखने के बाद में मराठी दिन का जो सम्मान हम सबके मन में था वो और ज़्यादा बढ़ गया है। उसका कारण ये है कि कश्मीरी पंडित का नाम मलाड के एक चौक को हमने दिया है, और कश्मीरी पंडित लोगों ने किस प्रकार की मुश्किलों को झेला है बीच के कार्यकाल में, वो हमने देखा है। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के नामकरण से हमारी जो नज़दीकियाँ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा सर, आज का दिन कितना खास है आपके लिए? ये मेरे पिताजी के नाम के ऊपर नामकरण हुआ है चौक का, ये हमारी पूरी फैमिली की एक बहुत बड़ी बात है। और सर, इतनी बड़ी डिग्निटरीज यहाँ पर आई है चौक लॉन्च करने के लिए, सर कितना प्राउड फील होता है, और क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? ये सबका बड़प्पन है कि जो उन्होंने हमको सचमुच इतना मान देकर वो सब इसी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम उन सबका बहुत बहुत हम आभारी हैं पूरे परिवार की तरफ से। सर अजय कौल सर की माता जी का एक चौक जाहिर रोड पे, दूसरा चौक आपके एरिया में पड़ा है, ऐसे लड़के के लिए आप क्या कहोगे जो अपने माता पिता से इतना प्यार करते हैं? मैं समझा रही हूँ आपकी बात, क्या कहा आपने? सर
अजय कौल सर की माता जी का जो एक चौक है जो याई रोड पे है और दूसरा चौक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी बना है, ऐसे लड़के के लिए क्या कहोगे जो अपने माता पिता से इतना प्यार और मोहब्बत करते हैं? नहीं, भाग्यवान है अजय भाई। मुंबई जैसे शहर में माता और पिता दोनों का नाम मुंबई जैसे बड़े चौक और रास्ते पर देना, उन्होंने अपने जीवन में निश्चित कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा, तब ये सुनहरा अवसर उनको मिला है। आने वाले दिनों में और अच्छा काम करे, यही उम्मीद हम उनसे करते हैं। सर एक प्रश्न आहे, पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा असं म्हटलं जायचं, ती व्याख्या अजय कौल सरांना लागू होते का? निश्चितच जे चांगलं काम करतात त्यांच्यासाठी सर्व चांगल्या गोष्टी लागू होतात आणि आज हा महाराष्ट्र दिनानिमित्त त्यांच्या वडिलांच्या नावाचं चौकाला नामकरण होणं या मुंबई शहरामध्ये ह्याच्यापेक्षा मोठी भाग्य आणखीन का असू शकते कोणासाठी? चल धन्यवाद, थँक्यू। अशोक सर, क्योंकि डेढ़ से 2 साल में कोविड पीरियड में अजय कौल साहब ने जो लोगों की सेवा की है, हम भी उनके साथ में जुड़े थे और आज एक अच्छी जगह, एक अच्छे चौक को नाम दिया गया, वो भी कश्मीरी पंडित। ये लोगों को पता है कि कश्मीरी पंडितों ने क्या झेला इस हिंदुस्तान के आज़ादी के पहले से, तो ये सब उनका तकदीर है कि उन्होंने जो जन सेवा की है, लोगों की सेवा की है, उसके वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम, वो भी एक आज महाराष्ट्र दिन है, सबसे बड़ा दिन है महाराष्ट्र के लिए, और ऐसे दिन पे एक चौक का उद्घाटन हुआ है, उनके पिताजी का नाम आया है और उनकी जो हिस्ट्री हमने देखी, जबकि हमारा जन्म भी नहीं होगा, उस टाइम पे उन्होंने जो काम किया है, जो पिक्चर देखे, तो हम शौक लगाए कि सही में कौल फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है और उनके साथ में हम चल रहे हैं, तो हमको भी एक स्वाभिमान है कि एक अच्छे फैमिली के साथ में हम चल रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको मन की बात अगर कहूँ तो भले पार्टी अलग हुई है, लेकिन शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के जो मतदार है और कार्यकर्ता है वो राष्ट्र के साथ में है, हिंदुत्व के साथ में है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और मराठी भाषा दिवस के अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का झंडा साथ में आया है, तो ये जो मतदार है वो मन से एक है, इसका ये संकेत मिलता है मुंबई शहर के लोगों को। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इसके खास मौके पर जब चौक लॉन्च हुआ है यहाँ पर? मैं एज एन मदर मैं ऐसा समझूंगी कि हर एक माता ऐसे सोचेगी कि अजय अंकल और दीदी के जैसे मीन्स लाइक पेरेंट्स के बच्चे हो, कि इस तरीके से मुंबई शहर में नाम देना। और आज महाराष्ट्र दिन, मराठी दिन के नाते ये हमारी पार्टी की विचारधारा ही है कि जो हमें यहाँ तक लाती है। एक कश्मीरी पंडित का जिस दिन हमने देहांत हुआ, सामने से ही बोला कि ये बहुत जल्दी हो जाता, अगर कोरोना का टाइम नहीं होता तो ये इनॉग्रेशन बहुत पहले हो सकता था। और मैं अपने आप को भी भाग्यवान कि मुझे एक कश्मीरी पंडित और एक अच्छे जो समाज सेवा का काम करते हैं उनके चौक का नाम करने का मौका मिला। थैंक यू सर।